नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजीपुर से होंगे। नाम तो मेरे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, कहानी में जाने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। ये जो कहानी है ना आज की, एक ऐसी कहानी है पारलौकिक शक्तियों की। पर कुछ बुरी भी होती है और ज़्यादातर अच्छी शक्ति होती है। हाँ, निर्भर करता है कि उनके इलाके में कोई मनुष्य घुस न जाए। अपने आप को खतरा जब अनुभव करती है ना, तभी वो मनुष्य के पास आती है अपना बचाव करने के लिए। उलझ भी जाती हैं और कई बार मनुष्य के साथ में बुरा भी होता है। हाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं वो मनुष्य से बहुत दूर रहती हैं, उनके पास बिल्कुल आना नहीं चाहती है। और इसी तरह तांत्रिक भी अब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तांत्रिक जो अच्छे लोग होते हैं, लोग बाग ज़्यादातर सेवा भाव अब करते रहते हैं। और एक होते हैं मांत्रिक। मांत्रिक जो होते हैं ना, ऐसी शक्तियों को साधने की कोशिश करते हैं। पारलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं उनको साधते हैं, अपने बस में करते हैं और अपने पास अपना हित साधने के लिए उसका इस्तेमाल करते। ये भी दो तरह के होते हैं। तो छोड़िए इन बातों को, अब चलते हैं आगे की कहानी में। ये जो कहानी है ना 90 की दशक की है, उत्तराखंड से आई हुई है। ये कहानी हमें भेजे हैं विनोद, लेकिन विनोद की कहानी नहीं है, उनका एक रिश्तेदार के ये कहानी है जिनका नाम है जोगिंदर। 1995 की ये बात है, उत्तराखंड की। तो क्या हुआ था योगिंदर के साथ में, विनोद जी बताते हैं, लेकिन जोगिंदर की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे जो परिवार के सदस्य हैं सब कड़ी मेहनत करते थे। मैं भी जवान हो चुका था, मैं 22-23 साल का अब ज़्यादा ही हो चुका था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है इस बात को। मैं एक रोड के किनारे अपना एक दुकान लगा रखा था, चाय पानी का, कुछ मिठाई उठाई, कुछ नमकीन वगैरह, जो राह चलते राहगीर अब अपना भूख प्यास मिटाते थे। और मैं दुकान सुबह 7 बजे खुलता था। मौसम के ऊपर मैं निर्भर करता था कि मौसम कैसा है। अगर मौसम बढ़िया रहा तो मैं दुकान 7 बजे खोल देता था। और फिर देर रात तक अगर मौसम साफ रहा तो 8-9 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक मैं ऐसा ही करता था। और कुछ ही दूरी पर मेरी कॉलोनी थी, मैं वहीं का रहने वाला था, ज़्यादा दूरी नहीं थी। ऐसा मेरा ही रोज़ का काम चल रहा था। अब गरीब तो था ही, पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती, मुझे भी थी, मेरे परिवार का भी थी। हमारे परिवार के लोग सारे लोग मेहनत कश इंसान थे। हाँ, मैं भी उन लोगों में से था। मेरे परिवार नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कोई काम करूं। वो चाहते थे कि पढ़े लिखो और कुछ अब योग्य बनो। लेकिन घर के जो स्थिति थी ना, मैं समझ रहा था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जितना मैं पढ़ा लिखा था और उसके बाद अपने परिवार को भरण पोषण करने लगा। मैं कुछ अपना हिस्सा अब उनको देता था, जो भी कमाई होती थी, कि आप लोग रखिए, अब इतना ही मेरे पास में बचा है। मैं अपने लिए कोई एक पैसा जोड़ता नहीं था, सब तो मेरे परिवार ही थे ना। मैं किसके लिए जोड़ूं, अपना कैसे मैं जोड़ सकता था। मेरी दुकान कभी कभी सही चलती थी और कभी कभी ग्राहक आते भी नहीं थे। और तब मुझे निराशा अब महसूस होता था जब कोई ग्राहक मेरे दुकान पर आता नहीं था। मौसम के ऊपर निर्भर करता था कि कौन सा मौसम है। और कई बार बरसात तूफानी मौसम भी होती थी और कई बार कड़ाकेदार ठंड, ऐसे ही मौसम होता था। एक ऐसे ही मौसम में मैं रात के टाइम अपने दुकान पर अब यही सोच रहा था कि अब ग्राहक तो आ नहीं रहे। रात के करीब 9 बजा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि अब बारिश भी चल रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, कौन भला अब आएगा। चलो अब दुकान बढ़ाते हैं और सारा सामान समेटते हैं। अब फिर अपनी साइकिल पर बांध करके और अपने कॉलोनी की तरफ चलते हैं। आज जो भी हो गया, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं करता था कि देने वाला ऊपर वाला है, अब उसकी जितनी मर्जी है उतना ही देगा। लेकिन बारिश जो थी ना, मैं दुकान तो समेट रहा था, लेकिन जो बारिश रिमझिम रिमझिम बरस रही थी, अचानक थोड़ा सा और तेज हो गया था।
मुझे लगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, बारिश थोड़ा हल्की हो जाए और तब मैं अपना साइकिल लेकर के सामान लेकर चल पड़ूंगा। 10 बज चुका था, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और तब जैसे मुझे कोई पुकारा, जैसे मुझे कोई आवाज़ दिया हो। मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन जैसे हेलो हाय किसी ने बोला हो। अब मैं देखता रह गया, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मीठी आवाज़ थी, लड़की की आवाज़ थी। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, बारिश भी पड़ रही है। जैसे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, मेरे दिमाग में भ्रम हो गया कि जैसे मुझे कोई आवाज़ दिया है। मैं उस आवाज़ को परवाह नहीं करता हूँ। जब कोई दिखाई नहीं देता है तो परवाह किस बात का। मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द बारिश थमे और फिर मैं अपने साइकिल लेके चलूँ। ऐसा ही कुछ देर होता है और फिर मुझे और उसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे मुझे कोई इंगित कर रहा हो, आप सुन रहे हो। जैसे कोई हाय हेलो बोल रहा है, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए बेताब हो। लेकिन वो आवाज़ बड़ा मीठी थी और मधुर और लड़की की आवाज़। लेकिन कोई दिखाई दी तब ना। मैं तो हर तरफ देख रहा था कि ये ख़राब मौसम में कौन भला घर से निकलेगा। नहीं, ये आवाज़ ज़रूर मुझे सुनाई दी है, लेकिन मेरा मन का भ्रम है। ऐसा कुछ होता तो जो लड़की मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे दिखाई भी तो देना चाहिए। रोड बिल्कुल सन्नाटे से पसरा हुआ था। अब तो कोई ट्रैफिक भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बिजली कड़क रही थी, बादल भी अब जम के बरस रहे थे। मैं लगा कि अब फंस चुका हूँ। न जाने कब तक ये बरसात चलती रहेगी और मुझे अब इंतज़ार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, दुकान के सामान का टेंशन था। और वही मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। 10:30 बज जाता है। अब बीच बीच में ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। मुझे लगा कि ये बारिश पड़ रही है ना, उसका आवाज़ का रिएक्शन मुझे महसूस हो रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई औरत, कोई लड़की मुझे आवाज़ देती तो सामने भी तो नज़र नहीं आनी चाहिए थी। मैं कभी इन शक्तियों पर, पारलौकिक शक्तियों पर यकीन करता नहीं था। ना मैं भूत प्रेत को मानता था, ना कभी मैंने देखा था, तो यकीन मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास किया ही नहीं। और वैसे ही उस रात था, कई बार लगा कि ऐसा ही कुछ होता है। जो मैं किससे कहानियाँ सुन रखा हूँ, उसमें कोई आवाज़ देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। मेरे मन में ऐसा सवाल ज़रूर आया था, लेकिन मैं अपने दिमाग को झटक दिया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बारिश का रिएक्शन है। ये आवाज़ मुझे जैसे सुनाई पड़ी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने मन को समझाने लगता हूँ, लेकिन आधा घंटा और बीत चुका है। 11 बज चुके हैं। अब तो मेरी जो पैशन थी जवाब दे गई थी। अब क्या करें, अब तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। लेकिन बारिश से मेरा सामान खराब होने वाला था। अब वही मैं अफसोस करता हूँ कि इसी टाइम बारिश आना था। थोड़ा मैं घर पहुँच जाता और तब बारिश आ जाती। लेकिन मौसम किसी के बंदिश में तो ही होता है कि जब आना है तो आना है, रुकना है तो रुकना है। ऐसा ही मौसम का मिजाज होता है। और मैं ऐसे ही अब बाहर खड़ा होकर के नज़ारा ले रहा था। नज़ारा क्या, मैं मौसम को कोस रहा था कि कब बंद हो। बिजली चमक रही थी। अब ऐसा ही गर्जन, अब आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और फिर आवाज़ मेरे पीछे से सुनाई दी, यानी मेरी दुकान के अंदर से। अब छोटा सा टूट पुजिया दुकान था, ऐसे ही मैं टेम्प्रोरी बना रखा था, कोई परमानेंट तो था ही नहीं। जब मैं अपने दुकान में मुड़ कर देखता हूँ, तब मैं देख करके हैरान रह जाता हूँ। एक खूबसूरत सी लड़की, जवान लड़की, भीगी हुई अपने बालों को झटक रही है और मेरे को अब आवाज़ दे रही है, सुनिए ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे तो लगा कि नहीं, मेरे आंखों का भ्रम है। अरे मैं अपने दुकान के सामने खड़ा हूँ। अगर ये बारिश में भीग लड़की आती तो मुझे भी नज़र आती। ये कैसे अब मुझसे बच कर के मेरे दुकान के अंदर पहुँच गई है, जब एक पुराना सा टेबल है, लकड़ी का बेंच, और उस पर बैठ कर के अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा कि मैं इसको कैसे नहीं देख पाया। मैं मुड़ता हूँ, तब वो कहती है कि मैं आपसे बात कर रही थी, काफ़ी देर में आपको आवाज़ दे रही थी, लेकिन आप मेरी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। मैं उस लड़की को देख रहा था,
गजब की खूबसूरत थी। जैसे लग रहा था कि सारा भगवान ने सुंदरता इसको दे दिया और देखने में अच्छे घर की लग रही थी। अब मैं उसको देखता रहा हूँ, देखते ही जा रहा हूँ और वो मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, इसको जी भर के निहार लूँ, ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। ऐसी लड़की मैंने शायद फिल्मों में देखा था, उससे भी सुंदर लड़की थी ये मेरी नज़र में। अब मैं उस वक्त का, अब मेरा जो हालात था ना, ऐसा ही था। जी भर के मैं उसका अब दर्शन करना चाहता था कि ये मौका फिर गया तो लौट के नहीं आएगा। और तब लड़की मुस्कुराती है कि देख लिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सुन नहीं रहे। तब मुझे जैसे होश आता है। मैं तो अलग एक दुनिया में उड़ रहा था। उस दुनिया में मैं जैसे लग रहा था आसमान में बादलों के ऊपर तैर रहा हूँ। अचानक मुझे कोई झटका देता है और ज़मीन पर गिर जाता हूँ। और तब मुझे जैसा लगा कि हाँ, ऐसा ही झटका लड़की की आवाज़ ने दिया है। मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में हूँ और उस लड़की की तरफ देख रहा हूँ, अब अपना आंखें बिना झपकाए हुए। और लड़की तो ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रही थी। कह रही थी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं एक परेशानी में हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? मैं तो हमेशा मदद करता था, बिना कुछ स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव में लोगों का। मैं इसका क्यों नहीं मदद करता? मैं बोल पड़ा, जी जी बताइए, कैसी मदद चाहिए आपको? मैं बिल्कुल मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपको मदद क्या चाहिए। आप बरसात में भीग रही है, आप यही सोच रही हो ना कि मेरे पास में छतरी है कि नहीं है। मेरे पास में छतरी नहीं है, लेकिन इसका भी उपाय मेरे पास में है। मैं आपका उपाय वो कर दूंगा। आप बरसात से बच जाएंगे और अपना घर पहुंच जाएंगे। मैं अपना सामान की पोटली में से तिरपाल निकालता हूं, प्लास्टिक का। अब मैं निकाल करके उस लड़की को पकड़ा देता हूं कि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, ये आपको बरसात से बचा देगी, अब आप जा सकती हैं। लेकिन लड़की मेरी बात को तिरपाल पकड़ लेती है और मेरी बात पर हंसने लगती है। कहती है कि नहीं, ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए, बैठिए ना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अभी तो मौसम भी खराब है, आप जा भी नहीं सकेंगे, आपका सामान खराब हो जाएगा। और तिरपाल आप उल्टा मुझे पकड़ा दिए, इस तिरपाल को आपकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ देर बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं बिना सोचे समझे उस लड़की के सामने बैठ गया था। आप ऐसे दृष्टि से देख रहा था कि हाँ, अब बोलो क्या बात है। और तब वो लड़की मेरी तरफ देखती रही और फिर उसकी निगाह अब बाहर की तरफ नज़ारा जिसे लेने लगी हो। बिजली चमक रही थी और कभी कभी तो गर्जन की आवाज़ बहुत तेज आती थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश, जो बिजली है ना, बिल्कुल पास में गिरी हो। ऐसा चमक और वो ऐसे ही धमक मुझे सुनाई दे रही थी। शायद उस लड़की को भी यही हाल था। मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं पूछता हूँ कि जी, आप कुछ बोल रही थी कि आपको तिरपाल की ज़रूरत नहीं है, फिर कौन सी मदद? देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में ज़्यादा कुछ पैसे नहीं हैं। मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ और जो कुछ पैसे होते हैं मैं सामने रख देता हूँ कि देखिए, इससे आपका काम बनता है तो आप ये पैसे रख सकती हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास में नहीं है। लड़की खिलखिला के हंस पड़ती है और कहती कि नहीं नहीं, मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब हैरान था, भाई इसको तिरपाल भी नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? मैं बड़ा शक की निगाह से उस लड़की को देख रहा था कि इसको चाहिए क्या भाई। ये सुनसान रात में बारिश गिर रही है और हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं भी जवान था, मेरा भी दिल धड़क रहा था और ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने आप को अब संभाल के रखा हुआ था और मैं उस लड़की से पूछता हूँ कि आप, अगर आपको तिरपाल नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? और तब वो कहती है कि सिर्फ मदद चाहिए। आप वही इंसान हो जिसको मैं काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं हैरानी भरी नज़रों से उसको देखता हूँ। कैसे मैं मदद कर सकता हूँ? मेरी में ऐसी क्या खूबी है? तब वो मुस्कुरा के कहती है, हाँ,
आप में वो खूबी है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपके अलावा मैं इस एरिया में हर तरफ देख चुकी हूँ, ऐसा कोई शख्स मुझे दिखाई नहीं दिया है। आप मेरी मदद करेंगे? मैं तो बिल्कुल सहम सा गया था। भाई, इसको कैसी मदद चाहिए? मैं जानना चाहता था, जानने के लिए बेताब था। अब मैं पूछता हूँ कि जब तक आप बताएगी नहीं, मैं हाँ कैसे बोल सकता हूँ? ये तो आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कैसी मदद चाहिए। लड़की कुछ देर तक सोचती है और कहती है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ और आपको उचित लगता है तो आप मेरी मदद करना, नहीं तो बिल्कुल मना कर देना। मैं उस लड़की की तरफ देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इसको क्या हो गया है? अच्छे परिवार की लग रही है, तो इसको मदद की क्या ज़रूरत है? इसका मदद इसका परिवार क्यों नहीं कर सकता है? मेरे में ऐसी क्या खूबी है कि मैं इसका मदद कर सकता हूँ? मैं अपने बारे में सोचने लगा। ऐसे कोई खूबी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। एक मेहनतकश मैं इंसान था, लड़का था। मैं मेहनत करता और अपनी दुकान चलाता था। यही तो मैं करता था। इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। मैं यही सब अपने मन में विचार कर रहा था। अतः वो लड़की बोलने लगी। कहती है, आप पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करती हो? चौंकने की बारी मेरी थी। अब मैं उसको देखता हूँ कि भाई ये चीज़ क्या है, इस विषय पर क्यों बात कर रही है। इस विषय पर मैं रात के टाइम बात करना नहीं चाहता था। लोग बाग बताते थे, मेरे घर के लोग बताते थे कि पारलौकिक शक्तियों के बारे में रात में कभी बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आसपास में होती है, उनका आप नाम लोगे और वो हाजिर हो जाती है। मैं कहने लगा कि देखिए, आप मुझे डराइए नहीं, मैं इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि ये शक्तियाँ होती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए मैं यकीन नहीं करता। जब तक मैं किसी चीज़ को ना देखूं, मुझे यकीन नहीं होता है। लेकिन मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम पारलौकिक शक्तियों के बारे में, ऐसे शक्तियों के बारे में बात करते हो रात के टाइम में, तो आसपास में होती है और तुम्हारी बात सुन कर के तुम्हारे नज़दीक भी आ सकती है। तो ऐसी कोई बात रात में मत करना। लड़की फिर हंसने लगती है और कहती है, डरिए मत, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं एक समझाने का तरीका आपको बता रही हूँ। आप विश्वास करते हैं या ना करते हैं, जानते तो होंगे ही ना। तब मैं कहा, हाँ मैं जानता हूँ। मेरे परिवार के लोग बताते हैं और मेरा हित मित्र भी बताते हैं कि ये शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मैं देखा नहीं तो मैं यकीन नहीं करता। तब वो लड़की कहती कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। कहती है कि देखिए, आप मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, कि कौन हूँ मैं? फिर चौंकने की बारी मेरी थी। मैं कहने लगा, आप एक खूबसूरत लड़की हैं, मैं और इससे क्या बोल सकता हूँ, अच्छे घर की लग रही हैं। तब वो लड़की थोड़ा हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी कि आपका सोचना एकदम गलत है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तब मैं चौंकते हुए कहने लगा, फिर आप कैसी हैं, खुद ही आप बताइए, तब मैं जान पाऊँगा। मेरी नज़र में पारलौकिक शक्ति जो मेरे परिवार बताए थे कि वो भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं, ये सब होती है। अब मैं यही सोच रहा था। तब वो लड़की बताने लगी कि देखिए, मैं कोई भूत प्रेत छलावा, मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, ले मैं हूँ पारलौकिक शक्ति। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था और वो अपनी धुन में अब बताती चली जा रही थी। कह रही थी कि मैं अपने सहेलियों के साथ अब ऐसी ही रात में भ्रमण कर रही थी। मौसम बढ़िया था। हाँ, हम लोग जंगल में इधर उधर मौज मस्ती कर रहे थे। हम एक तालाब में नहा भी रहे थे। नहाने के बाद इधर उधर घूम रहे थे और उसी टाइम एक मांत्रिक जो मुझ पर नज़र लगाए हुए था काफ़ी दिनों से, वो मुझे अकेला पकड़ना चाहता था। हाँ, मैं अपने सहेलियों से बिछड़ गई थी। हाँ, मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जो घात लगाए हुए था और उसने मुझे पकड़ लिया अपने तंत्र बल लगा करके।
मेरी ऐसी कोई चीज़ अपने कब्जे में रख लिया। इसके बाद मैं उसके जाल में फंस गई। मैं उस जाल को तोड़ नहीं सकती थी। ना मैं अपने सहेलियों के पास जा रही हूँ, ना अपने अब लोगों के पास में। मैं काफ़ी साल से अब उसके बंधन से आज़ाद होने का अब तड़पन है, लेकिन मैं उसके बंधन से निकल नहीं पा रही हूँ। जब इतना बात बोली, मैं तो भयभीत होकर के और उसकी तरफ देखने लगा। मैं तो देखने लगा, अरे ये कहीं से भी भूत प्रेत ऐसी नज़र नहीं आ रही है। देखने में जवान सुंदर लड़की लग रही है, ये कैसे हो सकती है। मैं हैरानी भरी नज़र से और उसको तरफ देख रहा था। तब वो कहने लगी, अरे रे रे, डरिए मत, मैं आपको पहले ही बताई ना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं किसी के कभी कष्ट नहीं देती, मैं लोगों से मिलती तक नहीं, मनुष्य से मैं दूर रहती हूँ। लेकिन उस मांत्रिक ने मुझे अपने जाल में फंसा दिया और वो जो कहता है मुझे करना पड़ता है। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि आप तो आज़ाद हैं, आपके कोई जाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपका हाथ स्वतंत्र है, आपका पैर स्वतंत्र है, आपका जुबान स्वतंत्र है, तो आप कैद में कैसे हैं। तब वो एक लंबी आह भरते हुए कहने लगी कि हाँ, आपकी नज़र में मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। मुझे एक दायरा मिला हुआ है, अब मुझे उस दायरे के अंदर में रहना है। मैं उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं उस दायरे में रह कर के अब वो सब काम करती हूँ जो मुझे अब बताया गया है, जो मुझसे वो मांत्रिक करवाता है, अब मैं वो करती रहती हूँ। मैं इस रास्ते से न जाने कितनी बार गुजरी हूँ, लेकिन आप पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जो मेरी मदद कर सके, लेकिन मैं 3 दिन पहले मैं आपको देखा और तब मुझे समझ में आया कि आप ही वो शख्स हो जो मेरी मदद कर सकते हो। और तब मैं आपका पीछा करने लगी। मैं आपके परिवार तक जाके मिली, मैं आपके परिवार को भी देखा और तब मुझे लगा कि हाँ, आप मेरी मदद जरूर करोगे। मैं कहने लगा कि मैं क्यों करूँ आपकी मदद, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं मदद करूं और कुछ वो जो मांत्रिक है और मुझे नुकसान पहुंचा दे, तब मेरा क्या होगा। लड़की कहने लगी, हाँ बिल्कुल, आपका सोचना अपनी जगह पर वाजिब है, लेकिन इसका उपाय मेरे पास में है। अगर मैं आज़ाद हो गई ना, तो फिर मैं उस मांत्रिक को हरा भी सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए और आपके लिए मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। आप सोच नहीं भी सकते कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अब उस लड़की की तरफ देख रहा था जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और मेरी बात का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। और तब मैं बोला कि जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मेरी मदद क्या करेंगे। और तब वो कहती कि मैं आपको गरीबी से निकाल सकती हूँ। मैं देखी हूँ आपके परिवार को गरीबी से जूझते हुए। मैं हमेशा के लिए गरीबी से आप लोगों को बाहर कर सकती हूँ अगर आप ये मेरा काम करेंगे तो। मैं सोच में पड़ गया। देखने से कहीं से भी वो भूत प्रेत वाली लड़की नहीं लग रही थी, एक आम लड़की लग रही थी। पहनावा भी ऐसा कुछ था। मैं सोच में डूबा हुआ था कि क्या मुझे इसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कह रही है वो वास्तव में है। अगर है भी तो मैं इसका मदद करूँगा तो क्या गारंटी है कि मुझे जो कह रही है वो पूरा करके देगी, कैसे मुझे अमीर बनाएगी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। बारिश अभी भी झमाझम अब बरस रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे लग रहा था कि ये बारिश ये खास अब जगह पर हो रही है, खास मौसम में हो रही है और ख़ास बातचीत में हो रही है। अगर ये बारिश नहीं होती तो मैं रुक भी नहीं पाता, मैं तो कब का अपने घर निकल गया होता। शायद इस लड़की का मकसद यही है कि ये बारिश हो जाए और मैं यहाँ पर फंसा रहूँ और फिर ये मुझसे बात कर सके। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि कहीं ये बारिश तुम तो नहीं करा रही हो। मैं ये सब बोल नहीं पाया। अब मैं इतना बोल पाया कि मैं कैसे गारंटी लूँ, मैं मानूँ कि आप ऐसा सब करेंगी जो आप कह रही हैं। तब वो कहने लगी कि मैं हूँ गारंटी। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये काम कीजिए। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलती।
मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं आपको अब ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं फिर सोच में डूब गया, ये कैसे करेगी भाई, खुद बंदिश में है और इसको बंदिश से कैसे निकाला जा सकता है। और तब मैं कहने लगा कि चलिए, मान लिया मैं आपका काम कर दिया, लेकिन ये बंदिश से मैं आपको कैसे निकालूंगा। और तब वो कहने लगी, ये मेरा काम है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको कि कैसे क्या करना है, और फिर आप मुझे बंधन से निकाल सकते हैं। मैं कहने लगा, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करूंगा। अगर मेरे परिवार मानता है तब मैं ये काम कर सकता हूँ। लड़की निराशा से भर गई थी। उसको लगा कि मैं हाँ भर दूंगा, मैं लालच में फंस जाऊंगा, अब मैं उस लड़की को हाँ भर दूंगा। अब उसके मन में यही चल रही थी, लेकिन मैं उसका दिल को तोड़ दिया और कहने लगा कि जब तक मेरे परिवार अब मुझे आज्ञा नहीं देता तब तक मैं ये काम कर नहीं सकता। मुझे मोहलत दीजिए, मैं अपने परिवार से बातचीत करूंगा। अगर वो मुझे इजाज़त देते हैं तब मैं ये काम कर सकता हूँ। कल आप फिर आइए और फिर हम बात करते हैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करने के बाद में। लड़की निराशा में डूब गई थी और सोच में पड़ गई थी। बारिश अभी भी चल रहा था। अचानक उठ गई, कहने लगी कि मुझे लग रहा कि आप ये मेरा काम नहीं करेंगे। आपका परिवार कभी इस चीज़ पर तैयार नहीं होगा, जैसा मैं आपके परिवार को देखी हूँ, नहीं वो लोग मानेंगे। अब वो निराशा में डूब गई थी और तब मैं कहने लगा कि एक बार मौका तो दीजिए, मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करता हूँ। अगर वो ना भी बोलेंगे ना तो मैं उसमें सोचूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ, अगर इसमें मेरी भलाई है तो मैं एक काम जरूर करूँगा। आप निश्चित रहिए और कल अब आइए और फिर मेरे से मिलिए और फिर मैं कल बात करता हूँ। अचानक लड़की झम से उठी और कहने लगी कि सोचिएगा ज़रूर, ये आपके फ़ायदे की बात है, अब मेरी फ़ायदे की बात है। आप मेरी भलाई करेंगे और मैं आपकी भलाई करूँगी। और वो बारिश पड़ रही थी और तभी वो बारिश में दौड़ती हुई, अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी कि कहाँ चली गई। बारिश से उसे कोई मतलब ही नहीं था, जैसे बारिश उसको भिगो तो जरूर रही है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। अचानक 10-15 मिनट और बारिश चलती रही और इसके बाद बारिश एकदम थम सी गई थी। और तभी मुझे लगने लगा कि इस बारिश करवाने में इस लड़की का कोई ना कोई रोल जरूर है। फिर मैं अपनी साइकिल लेकर के निकल पड़ता हूँ, घर पहुँचता हूँ। उस रात तो मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठता हूँ अपनी दुकान पर जाने के लिए, तब मैं अपने परिवार वालों से अब पूरी बात बताता हूँ कि ऐसी लड़की मिली थी। अब पूरी ये कहानी बता देता हूँ। मेरे परिवार के लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं जोगिंदर, ऐसा कोई काम मत करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसा है हम खुश हैं। तुम स्वस्थ रहो, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, इतना ही हमारी पूंजी है। हमें धन दौलत का कामना नहीं करना है, हमें किसी जाल में झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जोगिंदर, तुम ये काम भूल के मत करना। मेरी जो माँ थी समझाने लगी कि तेरे मामा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। सगे मामा नहीं, दूर के मामा थे। कुछ ऐसी कहानियाँ बताने लगी कि वो भी किसी माया जाल में फंस चुके थे। ऐसे ही कोई औरत उनको लालच दिया था कि तुम मेरा ये काम कर दो, अब बदले में मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। वो काम तो कर दिए, लेकिन बाद में उस लड़की ने, उस औरत ने उनको धोखा दिया। धनवान नहीं बनाई, उल्टा उनको ऐसी जगह फंसा दिया कि वो निकल कर बाहर नहीं आ रहे थे। अब उनका तकदीर भाग सही था कि उस जगह से आज़ाद हो पाए, नहीं तो उस औरत को अब वो समझ चुके थे कि वो कोई डायन है या कोई भूत प्रेत है। धोखे से उनको फंसा दिया था। पूरी कहानी तो मां नहीं बता पाई, लेकिन ये बताई कि बेटा, ऐसे छलावे में कभी मत पड़ना, ऐसे धोखे में कभी मत पड़ना। ये सब छलावा होती हैं और धोखेबाज होती हैं। ये आत्माएं हैं, इनसे दूर रहो, इतना ही हम अब सुखी रहेंगे। और माँ कहती कि ना, अब इनके जाल में बिल्कुल मत फंसना। मैं सोच में पड़ जाता हूँ। देखने से वो लड़की ऐसी नहीं लग रही है, बिल्कुल सच्ची लग रही है, उसकी बात में सच्चाई झलक रही है। लेकिन अब परिवार जब मना कर रहा तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ।
आखिरकार मैं अपनी दुकान पर आता हूँ, दुकान खोलता हूँ और चाय पानी का काम शुरू हो जाता है। देर रात हो जाती है, 8-9 बज जाता है। मैं उस लड़की को दिमाग से निकाल चुका हूँ। जब मैं खाली बैठता था, जब कोई ग्राहक नहीं होता था, तो कुछ देर के लिए उसके बारे में सोचता था। जब ग्राहक आ जाते थे ना, तो मैं उसको भूल जाता था, अपने काम में लग जाता था। आज वैसे कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। मैं भी खुश था कि चलो आज अच्छी खासी कमाई हो गई। मौसम भी साफ़ है और समय भी हो गया है, मुझे अब निकलना चाहिए। रात का 9:30 के आसपास का वक्त हो चुका था। अब मैं वही सामान सब समेटता हूँ और बोरी में भरता हूँ। जैसे ही सामान साइकिल में बांधता हूँ, लड़की मुझे आवाज़ देती है, मैं आ गई हूँ, आप क्या सोचें इसके बारे में। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो एक पल के लिए मैं खौफ में भर जाता हूँ। हालांकि मैं डरपोक नहीं था, लेकिन लड़की कब आई मुझे जरा भी आहट ना कोई अंदाजा हुआ। एक विस्मय सा हुआ, एक डर शरीर के अंदर बैठ गया। अब मैं झुरझुरी ले लिया। तब लड़की मेरे सर पर हाथ फेरती है, कहती है कि जोगिंदर डरो नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाने आई। मेरी कोई नियति भी नहीं है, ना हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। जब मेरे सर पर हाथ फेरती है ना, तो मैं अपने आप को भूलने लगता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और वो लड़की मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। वो तो सुंदर थी ही, लेकिन और सुंदर लगने लगती है। अब उसने मुझ पर कुछ तंत्र विद्या का उपयोग किया, अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। जैसे ही हाथ सर पर फेरती है ना, मैं उसके माया जाल में फंसता जाता हूँ। अंधेरा हो चुका था, रोड सुनसान थी और आवागमन तो कब का बंद हो चुका था। हाँ, कभी भूले भटके कोई ट्रक निकल जाता था, और भी हमारी दुकान के अब तरफ देखता भी नहीं था। कौन देखता है अंधेरे में डूबी हुई दुकान को। और मैं उसकी जाल में फंस जाता हूँ। मुझे लगता है कि बस यही लड़की है, यही लड़की मेरा बेड़ा पार कर सकती है, मुझे बहुत सारा प्यार दे सकती है। इसके बगैर मैं तो जी नहीं सकता। ना जाने मेरे ऊपर में ऐसा क्या सवार होता है कि मैं अपने आप को सब कुछ भूल जाता हूँ। उस लड़की को अपने बाहों में भर लेता हूँ, और वही लड़की तो चाहती है, अपने प्रेम जाल में मुझे फंसा लेती है। आज जो ना होना है वो हो जाता है। होने के बाद मुझे होश आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। डर लगता है कि मैं ये क्या कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो लड़की पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मेरे पास में बैठी हुई है, आप कहती है मेरा नाम लेकर के, जोगिंदर घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। जो कुछ किया मैंने किया, तुम अपने आप को शर्मिंदा महसूस मत करो। हाँ, अब तुम बताओ कि ये काम करने के लिए तुम तैयार हो। मैं बिना सोचे समझे हाँ बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी बातों में सच्चाई है, ये जो कह रही है पक्का करेगी, जरूर हमारे परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगी। और इस लड़की ने तो मेरा दिल ले लिया था, इतनी खूबसूरत थी, जैसे मैं उसकी कल्पना में खो गया था। तब मैं हाँ बोल देता हूँ। इसीलिए अब लड़की हंस पड़ी थी, कहने लगी कि तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल आती हूँ, फिर मैं तुमसे पूरी बात बताती हूँ। वही होता है, जब वो चली जाती है ना, तो मैं अपने आप को ठगा सा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हूँ। मुझे उस लड़की से दूर रहना चाहिए था। सब कुछ उसका माया जाल टूट जाता है। शर्मिंदा महसूस करने लगता हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं अपने घर लौटता हूँ। इस बात को मैं अपने परिवार में किसी को नहीं बताता हूँ। चुपचाप खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ और अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। जब रात हो जाती है ना, जब मैं सपनों की दुनिया में खो जाता हूँ, तब वो लड़की मेरे सपनों में आती है। अब फिर मुझे बताने लगती है, मेरा हाथ पकड़ कर के अब जंगल के अंदर में आती है। मैं उस जंगल में अपने आप को देखता हूँ। अब बड़ा अजीब सा लगता है, डर का एहसास होता है। तब वो कहती है कि जोगिंदर डरो मत, डरो मत, यहीं पर है वो चीज़ जिसका मुझे अब तलाश है।
वो जगह मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती। और वो मंत्र शक्ति से भरा है। हाँ, ये तुम काम जरूर कर सकती हो। वो चीज़ को तुम बाहर निकाल दोगे, अब फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। अब मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में खुशहाली ला दूंगी, तुम्हें, तुम्हारा परिवार को गरीबी से निकाल दूंगी, अगर ये तुम काम कर देती हो। वो लड़की मुझे एक पेड़ के अब पास में ले जाती है और कहती है कि वो जगह यही है, यहाँ तुम खुदाई करोगे ना तो वो चीज़ मुझे नज़र आ जाएगी और मैं बता दूंगी कि हाँ वही चीज़ है। और उसी वक्त मेरी नींद खुल जाती है। बाथरूम लगता है। अब मुझे लगता है कि अभी अभी मेरे पास से कोई गया है, शायद वही लड़की होगी। मैं खौफ में भर जाता हूँ, डर जाता हूँ, बाथरूम कर जाना भूल जाता हूँ। डर से कांपने लगता हूँ कि ये जो मैंने देखा है अभी अभी, क्या वो रियल में था? क्या मैं उस लड़की के साथ उस जंगल में पहुंचा हुआ था? क्या ये सब बिल्कुल रियल टाइम में चल रहा था या मेरा सपना था? मैं एक खौफ में भर जाता हूँ और तब जाके थोड़ी देर के बाद में मैं अपने आप को थोड़ा काबू करता हूँ कि अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। जो लड़की बोली है ना कि मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो नहीं पहुँचाएगी, और मेरा तो उससे संबंध भी अब मधुर हो चुका है। भला वो मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएगी? यही सब सोचते हुए तब मैं बाथरूम जाता हूँ और इसके बाद आता हूँ और काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं। अब एक दिमाग कहता है कि बेटा तू इसमें मत फंस, जो होना था उसको बात को वहीं ख़त्म कर दे, अब उस लड़की के जाल में मत फंस। और एक मन जो कहता है कि नहीं बेटा जोगिंदर, ये लड़की भली है और इस लड़की का तू मदद कर, देख ये लड़की अपनी बात से मुकरेगी नहीं, जो कह रही है ना वो पूरा करेगी। और यही मैं सोचता हूँ कि ना, मुझे उस लड़की का मदद करना चाहिए। और वो दृश्य मुझे अपनी आंखों में सब कुछ नज़र आ रहा है। वो लड़की मुझे जंगल में ले जाती है, एक बड़ा सा पेड़ होता है, पेड़ के पास अब मुझे दिखाती है कि इस जगह पर तुम खुदाई करोगे तो वो चीज़ नज़र आ जाएगी, मैं बता दूंगी कि वही चीज़ है, और वो चीज़ मुझे दे दोगे उठा करके, और तब मैं उसके कैद से मुक्ति पा जाऊंगी सदा के लिए। हाँ, मैं तुम्हें फिर धनवान बना दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। जो उसने बोला था। मैं सारी रात सोचता रह गया। अब फिर कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब माँ मुझे आवाज़ देती है, जोगिंदर जोगिंदर, क्या काम पर नहीं जाना? क्या दुकान नहीं खोलना है क्या? आज देख कितना टाइम हो गया है, जल्दी कर जोगिंदर। और तब मैं आंखें मलते हुए उठता हूँ। मैं सोच लिया मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा। अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो होगा मेरे साथ में होगा ना, मैं देख लूँगा। अगर भगवान की इच्छा होगी तो जो होना होगा वही होगा, मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ। दृढ़ संकल्प कर लेता हूँ अपने मन में। उस लड़की के भोली भाली चेहरा देखता हूँ और कहता हूँ कि लड़की जरूर संकट में है, जैसी कह रही है वैसे ही साथ उसके हुआ होगा। आज आने दो और उससे मैं फिर बात करता हूँ, पक्का मैं उसका काम करूँगा। मन में अब दृढ़ संकल्प करके मैं अपनी दुकान पर जाता हूँ। सारा दिन इंतज़ार करने लगता हूँ, लेकिन ग्राहक के अलावा वो लड़की नज़र नहीं आती है। रात हो जाती है, 9:30 बज जाता है। मौसम भी साफ था, बारिश का आता पता नहीं था। मैं जाना चाहता था घर तो कभी का जा सकता था। मेरे परिवार वाले भी जानते थे कि कभी कभी मैं देर भी आता हूँ। अब 10 बज चुका है। मैं उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो काम कल करना है आज क्यों नहीं करें। आज मेरे पास में वक्त है और आज मैं ये काम निपटाना चाहता हूँ। मैं अपना अब प्रोग्राम बना लिया था। अब कुछ ही देर के बाद में अब दुकान में लड़की आकर के उसी टूटी हुई टेबल पर बैठ जाती है। मेरा नाम पुकारती है, जोगिंदर मैं यहाँ पर हूँ। तब मैं उसको देखता हूँ, देखता ही रह जाता हूँ और वो भी मुझे देखती है। मैं अपनी नज़रों से अब उसका सुंदर का अब एक एक चीज़ आराम से देख रहा हूँ, जैसे आज भर है, इसके बाद मैं कभी देख नहीं पाऊँगा। वो लड़की मेरी मनोदशा समझती है। कहती है, जोगिंदर अगर तुम मुझे देख लिया हो तो आज की कार्रवाई करें, क्या तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो? तब मैं बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए कहता हूँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
तब वो लड़की कहती है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा जोगिंदर? कहीं मैं तुम्हारी को धोखा तो नहीं दूंगी? तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे परिवार वालों ने तो मना किया है, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है, आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। अतः वो लड़की मुस्कुराने लगती है, कहती है कि हाँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें दिल की बात जरूर सुनना चाहिए। फिर कहती है कि आप तैयार हो पूरी तरह से? मैं बोला हाँ, वक्त कितना लगेगा? तब कहती है कि मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा में इस काम से तुम निपट जाओगे। मैं कहने लगा कि जाना कहाँ है? और वो कहती है कि जहाँ ले जाना है मैं आपको लेकर चलूँगी, आपको कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही करते जाना। मैं कहने लगा ये मेरा सामान। तब कहती है आपके सामान को कोई नहीं छुएगा, सामान आपका सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे, आपके साथ में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैं हाँ तो बोल दिया। दिल में धक धक करने लगा, कहीं मन में एक शैतान होता है वो जाग गया था, और वो बार बार कह रहा था कि जोगिंदर देख, तू फंस रहा है, अभी भी इस लड़की को मना कर दे, इसके साथ मत जा। लेकिन अपने मन को, शैतान को मैं चकमा देता हूँ, बोलता हूँ कि नहीं, तुम शांत रहो, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। मैं जो एक बार वादा कर लेता हूँ ना, तो मैं पलटता नहीं हूँ, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। और वही मैं अपने मन को समझाता हूँ और कहता हूँ कि मैं उस लड़की से मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो करवाना है, और आधा घंटा आपका हुआ, अब इसके बाद मेरा होगा। मैं अपना सारा सामान लेकर के अपने घर लौटूंगा, चाहे आप मेरे को अमीर बनाओ या ना बनाओ, मुझ में उसमें लालच नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी होगी कि आप आज़ाद हो जाओगे। लड़की मेरा मुंह देखने लगती है और कुछ बोलती नहीं है। तब कहते हैं कि मेरे पास आके बैठो। मैं डरता नहीं हूँ, बिल्कुल उसके पास चिपक करके बैठ जाता हूँ। शरीर से एक सुगंध आता है, जैसे उस सुगंध की गहराइयों में अब मैं खोता जा रहा हूँ। मुझ पर नशा सवार हो जाता है और देखते ही देखते मेरी आंख बंद होने लगती है। तब मैं अपने आप को एक अलग दुनिया में पाता हूँ, और वो मेरे साथ में है, मेरा हाथ पकड़े हुए, जैसे मैं हवा में उड़ान भर रहा हूँ, मैं बादलों में तैर रहा हूँ। अब फिर एक ऐसी जगह पर पहुँचता हूँ, घना सा जंगल, हर तरफ अगर चांद की रोशनी नहीं होती तो बड़ा ही भयानक जंगल था। हाँ, चांद की रोशनी उस जंगल को कुछ अंधेरा होने से बचा रही थी। अब वैसी एक खाली स्थान पर, जंगल के बीचों बीच एक खाली स्थान मुझे नज़र आता है। पानी से भरा हुआ एक तालाब नज़र आता है, और तालाब में कुछ अलग किस्म के फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन फूल को मैं आज पहली बार देखता हूँ, और उस तालाब के किनारे हम अपने आप को अब देखता हूँ उस जगह पर। आज तब लड़की कहती है कि हम उस जगह पर पहुँच गए, अब बस कुछ ही कदम है, अभी हमारे पास में बहुत वक्त है, हम चल रहे हैं उसी जगह पर। मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ पर आया हूँ, ऐसी जगह तो मैंने कभी देखा नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि हाँ, आप लोग इस जगह पर आ नहीं सकते हो, आपको यहाँ आने का इजाज़त नहीं है। मेरी हाथ पकड़े रहती है, और फिर हम जंगल के अंदर थोड़ा सा पहुँच जाते हैं। एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, और वहाँ पर लड़की आकर रुक जाती है। कहती है कि जोगिंदर, ये वही जगह है, अब इसको खुदाई करो। मैं देखने लगता हूँ कि कोई मेरे पास में हथियार नहीं है, मैं भला कैसे खुदाई करूँ। लड़की मेरी बात को समझ जाती है, और फिर कुछ दूर अंदर जाती है मुझे छोड़ करके। जब लौटती है तो उसके हाथ में एक ऐसा हथियार होता है जो ज़मीन खोदने के काम में आता है। हथियार मुझे पकड़ाती है, कहती है अब खुदाई करो। मैं उस जगह पर बिना सोचे समझे खुदाई करने लगता हूँ। तब मुझे एक मिट्टी का मटका नज़र आता है जो लाल कपड़े से बंधा हुआ है। जैसे उसको देखती है, उसकी आंखों में अब एक खुशी का लहर दिखाई देने लगता है। बच्चों की तरह अब उछलने लगती है, ताली बजाने लगती है। कहती है, शाबाश जोगिंदर, तुमने उसको उठा लिया, अब ले आओ इसको, अब ले आओ, मेरे पास में ले आओ। मैं उस छोटा सा मटके को लेकर के उसके पास आता हूँ। तब वो कहती, हाँ यही है, इसी का तो मुझे तलाश थी। जोगिंदर इसको खोलो, जोगिंदर इसको खोलो।
बिना डरे हुए मैं उस लाल कपड़े को, जो काफ़ी पुराना हो चुका था, अब लाल कपड़ा अब जैसे काले रंग में कहीं कहीं पर लाल छींटे जैसे दिखाई दे रहा था, लेकिन अधिकांश हिस्सा उसका बहुत ही काला नजर आ रहा था, मिट्टी भी दबा हुआ था। अब मैं उसको खोल देता हूँ। अब बड़े आराम से कपड़ा सड़ चुका था, फट जाता है। अब मैं उसके अंदर देखता हूँ तो मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती है, बस एक कानों का छोटा सा कुंडल, बहुत छोटा सा, मुझे दिखाई पड़ता है। लड़की कहती है उस कुंडल को उठाओ, जल्दी से उठाओ, अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, वो आने वाला है। अगर उस एरिया में आ गया, इस एरिया में आ गया मांत्रिक, तब हम बच नहीं पाएंगे, जल्दी करो, मेरा नाम लेती है। मैं हाथ डालता हूँ उस मटके में और उस कुंडल को उठा लेता हूँ। अपनी उंगलियों में छोटा सा कुंडल आ जाता है। तब कहती है मुझे दो, अब वक्त बहुत कम है मैं हमारे पास में। आज जैसे मैं देता हूँ ना, बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। मैं उसकी हंसी जब सुनता हूँ ना, तो डर लगने लगता है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैं खौफ में भर जाता हूँ। माँ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। ये आत्माएं जो होती हैं ना, किसी की सगी नहीं होती। आप उसका भला करोगे, लेकिन आपके साथ वो हमेशा बुरा करती है, वो गलत ही होती है। जैसे मेरे माँ का कहना था। अब मुझे सब कुछ वैसे ही लग रहा था। जैसे ही कुंडल उसके हाथों में जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हंसी का उसका ठिकाना नहीं होता है। अब मैं तो बस इतना खौफ में हो जाता हूँ कि अब ना जाने क्या हो। अचानक उसकी हंसी रुकती है। अब कहती है, मुझसे लिपट जाती है कि जोगिंदर, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे उस दुष्ट से आज़ादी दिलवा दी। मैं इसका एहसान कैसे चुका पाऊंगी? मैं तो खौफ में रहता हूँ कि न जाने मेरे साथ में अब क्या होने वाला है। मैं अपने आप को अब ऐसी जगह पाता हूँ कि चाह करके भी कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। अब मेरा क्या होगा? बाकी में लड़की मेरी अब मार देगी, मुझे मौत की ओर धकेल देगी। शरीर मेरा डर चुका था। अब मैं कहने लगा कि देखिए, अब मैं आपका काम कर दिया हूँ, आप मुझे उस जगह पर छोड़ दीजिए, इतना ही मेहरबानी कीजिए, आप मुझे मारिएगा नहीं, आप मुझे मारिएगा नहीं। लड़की फिर मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, जोगिंदर, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। अब मैं अब आज़ाद हूँ और तुम्हें भी आज़ाद रखूँगी, तुम चिंता मत करो। अब मेरा हाथ पकड़ती है और उसी वक्त जैसे मेरी आंखें पलकें भारी होने लगती है। अब मैं अपने आप को बेहोशी की दुनिया में पाता हूँ। वैसे लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों के ऊपर तैर रहा हूँ। अब फिर लड़की मुझे आवाज़ देती है, जोगिंदर, जोगिंदर। और तब मैं अपने आप को उसी झोपड़ी में अपनी दुकान के अंदर पाता हूँ। और लड़की कहती है, जोगिंदर, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं जानती हूँ वो मांत्रिक तुम्हारे पास में ज़रूर पहुँचेगा, तुम्हारी जान के पीछे पड़ेगा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी। मैं उसको तुम्हारे पास में पहुँचने नहीं दूँगी। और देखना जोगिंदर, तुम अमीर जरूर बनोगे। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और उसके बाद कहती, जोगिंदर, अब तुम अपने घर चले जाओ, अब मैं तुम्हें अब घर तक पहुँचा देती हूँ। और वो सारे रास्ते मुझे अब इस तरह की बात करती रही कि देखो, तुम्हें डरना नहीं है, अपने परिवार में मिलजुल कर रहना है, और जो अपना काम कर रहे हो करते रहो। और देखना, कुछ दिन के अंदर में ये काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं कब घर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जोगिंदर, जोगिंदर, आज इतना देर कैसे हो गया? लेकिन मैं घड़ी देखता हूँ, घड़ी में तो वही टाइम हो रहा है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। मैं अपने आसपास देखता हूँ तो वो लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। हाँ, मेरी माँ कहती है, जोगिंदर, आज कहाँ रह गया? आज तो बारिश भी नहीं थी। तब मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, ये बातें मैं माँ को नहीं बताऊँगा। अगर मैं माँ को बताता हूँ तो माँ डर जाएगी, ना जाने क्या क्या सोचेगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे बताना नहीं होगा। मैं अपने घर आराम से पहुँच जाता हूँ, खाना पीना खाता हूँ और अपना मन में सब कुछ समाये हुए नींद में आ जाता हूँ। रात को मैं कुछ आवाज़ सुनता हूँ,
अपने कमरे के अंदर में। अंधेरा होता है और मैं जब लाइट जलाने का कोशिश करता हूँ तब एक हाथ मुझे पकड़ लेता है। हाथ इतना शक्तिशाली होता है कि मैं चाह करके भी हाथ छुड़ा नहीं पाता हूँ। एक गुर्राहट सुनाई पड़ती है और आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसे कोई पुरुष हो और भारी आवाज़ हो उसका, कह रहा है कि तूने मेरा काम को ख़राब किया है, अब मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, तुझे नरक में डाल दूंगा, तू उसमें तड़पता रहेगा, आज़ादी के लिए भीख मांगता रहेगा, तुझे आज़ादी मैं कभी नहीं दूंगा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसी वक्त मुझे ऐसा आभास होता है कि अब वहाँ पर मैं मारा जाऊंगा। ये क्या है, कौन सी शक्ति है? ये लड़की तो हो नहीं सकती, लड़की कभी पुरुष नहीं बन सकती। मैं भयभीत हो जाता हूँ, अब मैं डर जाता हूँ, अंधेरा में देखने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे दो चमकती हुई लाल लाल आंखें नजर आती है। उन आंखों को छोड़ करके मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक पंजा जो मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ रखा है। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कहती है उस शख्स से जो मेरा हाथ पकड़ रखा है, अब मुझे कहीं लेके जाने वाला था। कहती है तुम्हारी भलाई इसी में है, वो भी बड़ा मीठी आवाज़ में। इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की ने तुम्हें कोई ऐसा तुम्हारे साथ में कोई बुरा काम नहीं किया है, इसके नज़दीक तुम बिल्कुल नहीं आओगे, अब ये मेरी सुरक्षा में है, तुम इसको भूल जाओ, जो करना है मेरे साथ में करो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर कितना पावर है। इस लड़का के तुम अगर जरा भी खरोच करोगे ना तो मैं तुम्हारी बहुत बुरा हाल करूँगी। अब इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है। अब वो भारी आवाज़ में कहता है, अब मैं जो सुनता हूँ ना मैं डर जाता हूँ। कहता है यही तो आसान टारगेट है, मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो, यही तो फिर तुम्हें उसी जगह पर पहुँचाएगा। मैं खौफ में भर जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि मैं आसान टारगेट हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि इस लड़के से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में पहुँचा दूँगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि बस वहाँ पर धुआं धुआं सा अब कुछ जल रहा हो, कुछ ऐसी बदबू आई। मैं जैसे बेहोशी की दुनिया में चला गया हूँ। फिर जब आँख खुलती है ना तो सुबह हो जाती है, दिन का उजाला हो जाता है। मैं अपने घर में देखता हूँ ऐसी क्या चीज़ हुई, मैं डर जाता हूँ। रात की बातें, कहीं ये सब भयानक सपना तो नहीं था। मैं अपने घर में जलने का निशान ढूंढता हूँ, कुछ नज़र नहीं आता। तब मुझे लगा कि शायद ये मेरा बुरा सपना हो सकता है। इस तरह ही कुछ मेरे साथ में हुआ 2-3 बार। रात के टाइम में जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था, आधी रात के वक्त में नींद में था, तब मुझे लगा कि कोई मुझे अपने हाथों में उठा कर कहीं लेके जा रहा हो। अचानक वही लड़की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। कहती कि नहीं, इसको तुम हाथ नहीं लगा पाओगे, इसको रखो। अब फिर कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कुछ धुआं सा निकलता हुआ, आग जलती हुई। अब फिर खामोशी हो जाती है। 2-3 बार मैं ऐसे ही कुछ भयानक चीज़ अब देखता हूँ। मैं रात के टाइम में मुझे लगता है कि ये सब स्वप्न है, भयानक सपने हैं, अब आसानी से जाने वाला नहीं है। मैं खौफ में रहता हूँ। हाँ, जब 2-3 महीना बीत जाता है तब जा कर के इन सपनों से मुझे मुक्ति मिलती है। मैं रोज़ अपने काम पर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ। मेरे परिवार के लोग अब मजदूरी करते हैं, खुदाई वगैरह का काम करते हैं। अचानक मेरे पिता जब घर लौटते हैं ना तो बड़ा खुश होते हैं। खुशी के कारण जब परिवार जानना चाहता है तो जानकर सारे लोग खुशी से नाच उठते हैं। अब उनको एक ऐसा थैला मिला था जिसमें सोने से भरा हुआ जेवर था, और जेवर भी बहुत पुराना कीमती सोना, ऐसा सोना जो आजकल बहुत कम ही नजर आता है। आखिरकार उस लड़की ने जो अपना वादा किया था और वो पूरा करती है। कभी कभी मेरे सपनों में आती है और मैं उसको देखता रहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। तब वो मुस्कुरा के कहती है कि देखो जोगिंदर, जो मैंने तुमसे वादा किया था उस वादे को निभाया, अब चिंता मत करो।
वो शख्स तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब मुझे अपने दुनिया में लौटना है और देखो अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जो कुछ करना है मैं उसको कर दिया हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं देगा। और उसके बाद से वही सपना मुझे लास्ट उस लड़की का आया था और उसके बाद से मैं कोई ऐसा सपना नहीं देखता हूँ। हाँ, इसके बाद मेरे घर के हालात बिल्कुल बदल गया था। मैं जो चाय नाश्ते का दुकान कर रहा था सब मेरे पिता ने बंद करवा दिया। अब फिर हम दूसरे काम में लग चुके थे, पैसा हमारे पास में आ चुका था और एक हम इज्जत से भरी ज़िंदगी सारा परिवार जी रहा है उसी के बदौलत। दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे अब इस चैनल पर भेज सकते हैं अपना मेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात ऐसी ही एक शानदार कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।